Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you some important rules of chapter lines and angles. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाइन एंड एंगल्स जो यूनिट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूँ। थोड़ी डिफ़िकल्ट यूनिट है, अच्छी तरह समझिएगा रूल्स को। अगर आपको रूल्स अच्छी तरह आते हैं तो आपको चैप्टर यूनिट लाइन एंड एंगल्स बहुत इजी लगेगी। मैं आपको जो रूल समझाऊंगा वो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक और आरएस की बुक दोनों से रिलेटेड हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ जो रूल्स वो चैप्टर लाइन एंड एंगल्स के हैं, जो एनसीईआरटी बुक में भी है और आरएस बुक में भी है, और मैं दोनों से रिलेटेड रूल समझा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, यूनिट्स को अगर आपको अच्छी तरह सीखना है तो आपको रूल्स अच्छी तरह आनी चाहिए, इसलिए रूल समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स से। तो देखिए, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमें कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 में से माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 में से माइनस कर दो। फाइंड द मिसिंग एंगल, ये आपके क्वेश्चन होंगे शुरुआत में ही। टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, दो एंगल कम्प्लीमेंट्री है। वन मेजर 65, एक 65 का, दूसरा कितने का हुआ 25 का, 90 में से माइनस कर दिया। सेकंड, टू एंगल सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री है। वन मेजर 140, एक 140 का, दूसरा कितने का हुआ 40, किस में से माइनस कर दिया 180 में से माइनस कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री निकलता है 90 में से माइनस करके, सप्लीमेंट्री निकलता है 180 में से माइनस करके। एक और समझ लीजिए कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उन दोनों का सम 90 आए। जैसे दो एंगल बने हुए हैं, एक 58 का, एक 32 का है। प्लस कीजिए 8 और 2 to 9, कैरी ओवर 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो दीज टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, ये दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। बिकॉज स्टूडेंट रीजन वाई, क्यों हुए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आया है। देन आएंगे हम स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। रिमेंबर, टू एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री, ध्यान रखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल दो जब होते हैं इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180, अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री हो, ईच एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, तो वह एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अगर उनका सम 180 हो, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, या फिर 20 और 160, 20 और 1, तो 20 और 60 स्टूडेंट 180 हो जाएंगे, 160, 20 और 160। तो दीज एंगल सप्लीमेंट्री ऑफ विच ऑफ, बिकॉज देयर सम एंगल एड अप टू 180, क्योंकि उनका टोटल जो है वो 180 आ रहा है। मतलब दो एंगल का टोटल अगर 180 आएगा तो सप्लीमेंट्री, और दो का टोटल अगर 90 आया तो कम्प्लीमेंट्री। एक बार दोबारा समझ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं। टू एंगल्स दैट एड अप टू 90, दो एंगल इनका सम अगर 90 आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री हैं। 54 और 36 कम्प्लीमेंट्री होंगे, वो दोनों का सम 90 आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। टू एंगल्स दैट ऐड अप टू इक्वल टू 180, जिनका टोटल 180 आ जाएगा दो एंगल का, तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे 20 और 60 180 हो गया तो वो सप्लीमेंट्री। 36 और 54 90 हुआ था तो वो कम्प्लीमेंट्री थे, और 120 और 60 180 हुआ तो वो सप्लीमेंट्री हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट लीनियर पेयर क्या है। लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर दो पास पास के एंगल होते हैं दैट क्रिएट अ लाइन, जो सीधी लाइन क्रिएट करते हैं। और लीनियर पेयर में सेमी सर्कल बनाता है। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी होते हैं, क्योंकि इनको अगर हम ऐड करें तो 180 आता है। जैसे 119 और 61, देखो सेमी सर्कल बनना है, दोनों का टोटल 180 आया, लीनियर पेयर। 145 और 35, देखो सेमी सर्कल बनना है, दोनों का टोटल 180 आया, तो लीनियर पेयर। मतलब लीनियर पेयर वो दो एंगल हैं जो स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, और अगर उन दोनों का टोटल किया जाए तो 180 आना चाहिए। देखते हैं, एंगल का नाम 3 लेटर में लिखते हैं, आपको पता है ना। जैसे ADC 107 है, रेड वाला दिख रहा होगा। BDC 73 है, ग्रीन वाला। अगर हम ADC और BDC को प्लस करेंगे तो 107 और 73 180 हो जाएगा। दोनों का सम 180 आ रहा है ना। और देखो सेमी सर्कल भी बनना है, जब सेमी सर्कल बनेगा दोनों दो एंगल होंगे और दोनों का सम 180 आएगा तो वो कहलाएगा लीनियर पेयर। क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारा लीनियर पेयर। सबको समझ में आया। लीनियर पेयर वो दो एंगल का सम होता है 180, और वो दोनों एंगल कंपलसरी स्ट्रेट सेमी सर्कल बनानी चाहिए। नाउ स्टूडेंट ये पिक्चर देखिए, इसमें एक तो एंगल है BOC जिस पे एंगल 1 डला हुआ है, और एक है BOA जिसको हम AOB बोल सकते हैं, उस पर एंगल 2 डला हुआ है। और अगर हम 1 और 2 दोनों को प्लस करें तो सेमी सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का टोटली 180 होगा, और ये भी लीनियर पेयर में स्टूडेंट हमेशा दो एंगल होने चाहिए, और उन दोनों का सम अगर 180 आएगा, सेमी सर्कल बनेगा, तो वो लीनियर पेयर होगा। बट अगर वो दो की जगह पर 3 हुए, जैसे इस डायग्राम में देखिए, ABD 38 डिग्री, DBE जिसको हम EBD भी बोल सकते हैं 94 डिग्री, और CBE 48 डिग्री। और अगर हम इन सबको प्लस करें, 8 और 8 16 और 4 20, कैरी ओवर 1, 2 और 3 5 और 9 16 और 5 और 9
14 और 4 18 180, तो इनका टोटल 180 आ रहा है। बट इसका रीज़न हम लीनियर पेयर नहीं देंगे, इसका रीज़न हमें स्ट्रेट लाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 हो गए हैं। सेमी सर्कल भी बनना है बट ये 3 हो गए हैं, इसलिए इसका रीज़न होगा स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन इसमें हमें बी फाइंड करना है, तो वेरी सिंपल, 45 प्लस 39 प्लस बी प्लस 24 इक्वल्स टू 180। बट लीनियर पेयर नहीं, 4 थे ये, तो इसका रीज़न देना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन। 45 39 और 24 को तीनों को प्लस करो, उस साइड ले जाओ, माइनस कर दो 180 में से, तो तुम्हारा एंगल भी निकल आएगा। बट इसका रीज़न जो होगा वो लीनियर पेयर नहीं होगा। बन तो सेमी सर्कल रहा है फिर भी लीनियर पेयर नहीं होगा, बिकॉज ये 4 हैं, इसका रीज़न होगा स्ट्रेट लाइन। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? तो लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन दोबारा समझ लेते हैं। जैसे 120 और 60 ये तो हमारे लीनियर पेयर हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 और सेमी सर्कल बनना है। ये सप्लीमेंट्री एंगल हम इनको बोल सकते हैं। लेकिन अगर 120 का एंगल अलग बनना है, देखो राइट की तरफ AOB, और 60 का एंगल अलग बनना है POQ, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, दोनों लीनियर पेयर नहीं है। बट 120 एंड 60 का सप्लीमेंट्री एंगल बट नॉट लीनियर पेयर, क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, मतलब पास पास नहीं है। मतलब लीनियर पेयर वाले पास पास होने चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल वाले टोटल 180 होना चाहिए, भले ही पास पास हो या ना हो। लीनियर पेयर सारे एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री एंगल नीड नॉट बी अ लीनियर पेयर। लेकिन जब सप्लीमेंट्री एंगल हर बार लीनियर पेयर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर में एक और कंडीशन है स्टूडेंट, वो दोनों पास में होने चाहिए। और सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल सिर्फ 180 होना चाहिए, चाहे वो पास में हो या ना हो। एडजेसेंट मतलब पास में, और वो सेमी सर्कल बनाएंगे। और अगर वो 2 से ज़्यादा एंगल हैं, मतलब 3 एंगल हैं और सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो फिर हम लीनियर पेयर की जगह पर लिखते हैं स्टूडेंट उसका रीज़न स्ट्रेट लाइन। क्या लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देखिए, एंगल 1 जिसका नाम BOD है, एंगल 2 जिसका नाम COD है, एंगल 3 जिसका नाम AOC है। इन तीनों का टोटल 180 होगा, बिकॉज ये 2 से ज़्यादा हैं, ये 3 हैं, तो इसका रीज़न लीनियर पेयर नहीं है, इसका रीज़न होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वो होती है जब सेमी सर्कल बन जाता है और 2 से ज़्यादा एंगल होते हैं, और उन तीनों का सम भी या 3 से ज़्यादा भी होते हैं, 180 ही आएगा। एक और देख लीजिए, ये भी 3 ही है, A डिग्री, B डिग्री और C डिग्री। और देखो ब्लू सेमी सर्कल बनना है, ब्लू लाइन से बनना है, सेमी सर्कल बन गया। बट इसको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये 3 हो गए। अगर ये 2 होते तो लीनियर पेयर बोलते, बिकॉज ये 3 हो गए, इसलिए इसका रीज़न हमें देना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन। मतलब A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर नहीं, रीज़न होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पेयर मीन्स 2, ये 2 होने चाहिए थे, बट ये 2 से ज़्यादा हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ये सिर्फ अगर एक ही होगा तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, एक ही होता है तो। मतलब 2 हुए सेमी सर्कल बन गया लीनियर पेयर, 2 से ज़्यादा हुए सेमी सर्कल बन गया स्ट्रेट लाइन, और अगर सिर्फ एक ही हुआ तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। जो बना हुआ है आपने सीखे होंगे छोटी क्लास में, स्ट्रेट एंगल है ना, राइट एंगल जो 90 का होता है, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से बड़ा होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है, स्ट्रेट छोटा होता है, जीरो एंगल जो 0 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो करेक्ट 180 डिग्री का होता है, और कंप्लीट एंगल करेक्ट 360 का होता है। अब देखेंगे हम स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं जो क्रॉस बनाते हैं। देखो क्रॉस बनना है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, उसका रीज़न है स्टूडेंट्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये क्रॉस बना रहे हैं, आमने सामने वाले एंगल्स। और वर्टिकल अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है, लीनियर पेयर का और स्ट्रेट लाइन का सम 180 होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे स्टूडेंट्स? इक्वल। रीज़न है उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस बनना है, एक्स बनना है। देख लीजिए एक और बार, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, 1 वाला ब्लू है और 3 वाला ग्रीन है, दोनों इक्वल। 2 वाला ऑरेंज है और 4 वाला येलो है, वो दोनों भी इक्वल। वर्टिकल एंगल पेयर है ये, वर्टिकल एंगल पेयर मतलब 2 और 4 इक्वल हैं, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल बोल दो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल दो, वर्टिकल एंगल्स आर एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर। वर्टिकल एंगल वो एंगल होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और वर्टिकल एंगल्स हमेशा इक्वल भी होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। यहाँ देख लो दोबारा, क्रॉस बनना है तो A डिग्री मतलब किसके इक्वल होगा? B डिग्री के। ए वाला एंगल और बी वाले एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जो क्रॉस बनाते हैं या फिर एक्स बनाते हैं। लीनियर पेयर वो होता है जो सेमी सर्कल बनाता है, बट वो 2 होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन सेमी सर्कल बनाएगा बट 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्रॉस बनाएगा। एक और बार देख लीजिए, 35 डिग्री 35 डिग्री के इक्वल, मतलब AOC और BOD इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। 145 डिग्री 145 डिग्री के इक्वल, COB और AOD इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर 145 और 35 को प्लस करोगे तो 180 आएगा, सेमी सर्कल बन गया लीनियर पेयर।
ऐसे ही नीचे वाले 130 और 145 को प्लस कर लो तब भी 180 आएगा, 30 और 145 को। और या फिर राइट की तरफ कर लो, AOC AOD सेमी सर्कल जहाँ बनेगा वहाँ लीनियर पेयर, और दो दो होनी चाहिए। और आमने सामने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल, वो दोनों कैसे होंगे हमारे, इक्वल होंगे। ये एक और बार देख लीजिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो फर्स्ट वाले डायग्राम पे अप वाला एंगल डाउन वाले के इक्वल, क्रॉस बनना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और सेकंड वाले डायग्राम पे लेफ्ट वाला एंगल राइट वाले एंगल के इक्वल, सेम रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल वो होते हैं जो क्रॉस बनाते हैं, जो एक्स बनाते हैं, वो आमने सामने होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं हमेशा। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, और जो एडजेसेंट एंगल पास के हों, दो हों और सेमी सर्कल बनाए तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल सबको समझ में आया। एक और डायग्राम ले लीजिए, 55 डिग्री 55 डिग्री के इक्वल है, और 125 डिग्री 125 डिग्री के इक्वल है। रेड रेड वाले इक्वल हैं, देखो रेड रेड, और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन जो कट करती हैं आपस में उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं जब क्रॉस बनता है तभी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं। तो रेड वाला रेड वाले के इक्वल है, ब्लू वाला ब्लू वाले के इक्वल है, और दोनों का रीज़न एक ही है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम आपको सिखाएंगे स्टूडेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन देखिए, एल और एम पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन वो होती हैं दे प्रोड्यूस एंड रिड्यूस बट दे नेवर मेट, जिनको कितना भी प्रोड्यूस किया जाए कितना भी रिड्यूस किया जाए वो कभी मिलती नहीं है। तो एल और एम जो है पैरेलल लाइन है, और जो दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन होती है जो कि डी है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल, जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल बन गए हैं। तो हम पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में इन्हीं एंगल को समझेंगे। एक और तरह समझ लीजिए, ये दोनों भी यहाँ पर पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल वाली दिख रही है आपको, और जो ऑब्लिक वाली है, तिरछी वाली लाइन, ऑब्लिक वाली लाइन बोलते हैं उसको, स्लैश लाइन, वो जो है वो ट्रांसवर्सल है। पैरेलल लाइन स्टूडेंट वो होती हैं दे प्रोड्यूस एंड रिड्यूस बट दे नेवर मीट, जिनको कितना भी प्रोड्यूस किया जाए जितना भी रिड्यूस किया जाए बट वो कभी मिलती नहीं है। और जो डेड डैश वाली लाइन है, स्लैश वाली लाइन, ऑब्लिक वाली लाइन, वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल, क्योंकि वो दोनों ही पैरेलल लाइन को कट कर रही है। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट नंबर का एंगल है उसका नाम है स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सेम साइड सेम प्लेस, जिनकी साइड भी सेम हो और प्लेस भी सेम हो। देखिए रेड वाला ए और बी रेड से हाईलाइट हो रहे हैं। ए जो है वो राइट की तरफ है, बी भी राइट की तरफ है, सेम साइड। ए ऊपर है और बी भी ऊपर है, सेम प्लेस, इनका प्लेस भी सेम है, इसकी साइड भी सेम है, इसलिए ए और बी एंगल इक्वल हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एफ बनाते हैं। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, ये एफ बन रहा है, ठीक है ना, थोड़ा उल्टा भी एफ बन सकता है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स वन दैट होल्ड द सेम रिलेटिव पोजीशन, जिनकी पोजीशन सेम होती है, मतलब सेम साइड सेम प्लेस एज अनदर एंगल, दूसरे एंगल की तरफ बिल्कुल सेम होती है, समवेयर एल्स इन द फिगर, उस फिगर में। ऐसे ऊपर देखिए ग्रीन वाला लेफ्ट की तरफ और नीचे ब्लू वाला लेफ्ट की तरफ, दोनों ऊपर की तरफ है करस्पॉन्डिंग। राइट की तरफ ग्रीन है और नीचे राइट की तरफ ब्लू है, दोनों करस्पॉन्डिंग है। ऐसे सेम दोनों नीचे की तरफ आ जाइए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं स्टूडेंट जो सेम साइड और सेम प्लेस पर बनते हैं, जिनका प्लेस भी सेम होता है और साइड भी सेम होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देयर आर 4 सेट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए अभी बताया था मैंने, दो पैरेलल लाइन होती है, कोई कटती नहीं है, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और उसका एक ट्रांसवर्सल। देखिए रेड लाइन और ब्लू लाइन पैरेलल लाइन है और ग्रीन लाइन उसका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल बने 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, दोनों लेफ्ट पे हैं, दोनों ऊपर हैं। 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है, दोनों राइट पे हैं, दोनों ऊपर हैं। 3 और 7 करस्पॉन्डिंग है, दोनों लेफ्ट पे हैं, दोनों नीचे हैं। और 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग है, दोनों राइट पे हैं, दोनों नीचे हैं। सेम साइड सेम प्लेस, ये सारे एंगल सेम साइड और सेम प्लेस पर हैं, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक और फिगर समझ लीजिए, एंगल 6 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल 2 के है, क्योंकि 6 भी राइट पे है, 2 भी राइट पे है, 6 भी ऊपर 2 भी ऊपर। 1 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू 5 है, क्योंकि 1 भी ऊपर 5 भी ऊपर, 1 भी राइट लेफ्ट पे और 5 भी लेफ्ट पे। 3 करस्पॉन्डिंग टू 7 है, क्योंकि 3 भी राइट पे और 7 भी राइट पे, और 3 भी नीचे और 7 भी नीचे है। 4 करस्पॉन्डिंग टू 8 है, क्योंकि 4 भी लेफ्ट पे और 8 भी लेफ्ट पे, 4 भी। तो 4 जो है वो 8 के इक्वल है, बिकॉज दोनों लेफ्ट पे और दोनों डाउन में है। सेम साइड सेम प्लेस ये एंगल्स हैं, इसलिए ये सारे एंगल्स स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसमें भी देख लीजिए, मैंने अभी बताया था वो करस्पॉन्डिंग एंगल एफ बनाता है। तो देखिए ये एफ बना हुआ है, रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब उल्टा 7 भी बोल सकते हैं इसको। आप रोटेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एफ बनाते हैं, और आपको उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं सेम साइड सेम प्लेस, जिनका साइड भी सेम हो, दोनों राइट पे हैं ब्लू ब्लू, और दोनों सेम प्लेस पर होने चाहिए, दोनों ब्लू ब्लू, दोनों हमारे ऊपर ही हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबको समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स वाला जेड के इक्वल होगा, देखो एक्स लेफ्ट पे है और जेड राइट पे है, डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस, एक्स नीचे है और जेड ऊपर है।
वाई वाला 58 के इक्वल होगा, वाई राइट लेफ्ट पे है, 58 राइट पे है, वाई ऊपर है और 58 नीचे है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं स्टूडेंट जो डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस पर होते हैं, मतलब जिनकी साइड भी अलग होनी चाहिए और प्लेसेस भी अलग अलग होने चाहिए, वो कहलाते हैं हमारे स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट एंगल्स। वो दो तरह के होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, आप सिर्फ ऑल्टरनेट पढ़ सकते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ वाले होते हैं, एंगल्स दैट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसफर के जो अपोजिट साइड में होते हैं, एंड आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द अदर लाइन टू लाइन, और दोनों लाइन के बाहर की तरफ होते हैं, वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। देखिए जो हाईलाइट हो रहा है वो वाला पोर्शन ऊपर वाला है, ऊपर की तरफ है, राइट पे है, नीचे वाला लेफ्ट की तरफ है और नीचे है। तो डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस हो गया। व्हेन द टू अदर लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस वाले ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर अलग समझ भी सकते हैं, और वरना सिर्फ ऑल्टरनेट पढ़ना बहुत है। एंगल्स दैट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो भी अपोजिट साइड पर होते हैं, देखो दोनों एक राइट लेफ्ट पे एक राइट पे हाईलाइट जो हो रहा है, एंड आर बिटवीन द अदर टू लाइन, और वो दोनों लाइन के बीच में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं तो इंटीरियर, बाहर की तरफ होंगे तो एक्सटीरियर। व्हेन द टू अदर लाइन्स आर पैरेलल, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट और इक्वल एक ही बात है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम ज्योमेट्री के फिगर को इक्वल करते हैं तो हम उसे इक्वल ना बोलकर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देखिए यहाँ पर भी 1 और 2 एल लाइन एम के पैरेलल है, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। 1 लेफ्ट पे है, 2 राइट पे है, 1 नीचे है और 2 ऊपर है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F बनाता है, ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल Z बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? Z। देखो ये बना हुआ दिख रहा होगा आपको, अगर गौर से देखेंगे तो Z नजर आ जाएगा। तो 1 और 2 जो है मिलके Z बना रहे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग वो सॉरी ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल वो होते हैं जो डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस पर होते हैं और वो Z ड्रॉ करते हैं, Z फॉर्म करते हैं। देखिए ऑल्टरनेट एंगल ये वाले भी, पैरेलल लाइन को हम एरो बनाकर शो करते हैं। यहाँ पर दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हैं। एक एंगल ऊपर देखिए ब्लू वाला लेफ्ट पे है और नीचे की तरफ है, ये वाला राइट में है सॉरी नीचे की तरफ है, और जो नीचे वाला है वो लेफ्ट में है और ऊपर की तरफ है। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस पे हैं। एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है, एक डाउन में है, एक अप में है। डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस, कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ में आया? और इसे Z बनाते हैं। जब देखो 4 देख लो, 80 वाला 80 के इक्वल, डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस पे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे एक नीचे एक ऊपर। 120 होगा 120 को इक्वल, एक ऊपर एक नीचे एक राइट एक लेफ्ट। 111 वाला 111 के इक्वल, एक राइट एक लेफ्ट एक अप एक डाउन। और ऐसे ही 96 वाला 96 वाले के इक्वल है। तो ये सारे हमारे ग्रीन वाला जो है एक लेफ्ट पे एक राइट पे है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ये हमारे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस, दोनों चीज़ें उनके अलग अलग होनी चाहिए, साइड भी और प्लेस भी। अब पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स, हमने बता दी तीनों। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल F बनाएगा 110 110 के इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल Z बनाएगा 70 और 70 के इक्वल, और अभी हम आगे पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल, जिनको कि हम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, ये U बनाते हैं। वैसे 105 और 75 देखो दोनों U बना रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, या फिर इंटीरियर एंगल, या फिर को इंटीरियर एंगल, कुछ ही बोल सकते हैं आप इनको। बट एक ही नाम अगर आपको यूज़ करना है तो एक्सटीरियर इंटीरियर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप कॉन्जिक्यूटिव यूज़ कीजिएगा, आपको ईजी पड़ेगा। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक बार फिर से देख लेते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रेड वाली और ब्लू वाली लाइन जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ग्रीन वाली लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बन रहे हैं। इंटीरियर वाले पढ़ेंगे, 3 वाला 6 के इक्वल होगा, 3 लेफ्ट पे 6 राइट पे, 3 नीचे 6 ऊपर, Z बनना है। 4 वाला 5 के इक्वल होगा, 4 राइट पे 5 लेफ्ट पे, 4 नीचे 5 ऊपर। ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? डिफरेंट साइड एंड डिफरेंट प्लेस, दोनों अंदर की तरफ हैं, इसलिए कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप सिर्फ ऑल्टरनेट पढ़ सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। देखिए मैंने कहा था ना Z, अब आपको साफ हाईलाइट हो रहा है, Z दिख रहा होगा। L और M पैरेलल हैं, T ट्रांसवर्सल है, और थीटा और अल्फा इक्वल हैं। थीटा एनी एंगल, अल्फा भी एनी एंगल, दोनों इक्वल हैं। और देखिए हाईलाइट किया गया है, दोनों ही Z बना रहे हैं, और बिकॉज ये Z बना रहे हैं इसलिए दोनों एंगल इक्वल हैं। और इनका नाम रीज़न क्या है, क्यों इक्वल हैं? ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस पर होते हैं और हमेशा Z बनाते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल M और N पैरेलल हैं। देखो मैंने नीचे शो भी किया है, M पैरेलल टू N, ये पैरेलल एंगल साइन होता है, ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया है। 1 वाला 2 के इक्वल होगा, 4 वाला 3 के इक्वल होगा, तो ये कहलाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 लेफ्ट पे 2 राइट पे, 1 डाउन 2 अप, सेम 4 और 3 को भी आप देख सकते हो। तो ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो Z बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन है डिफरेंट साइड एंड डिफरेंट प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर पहले पढ़ लेते हैं, आप सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 2 साइड्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल के 2 साइड्स होते हैं, ग्रीन वाली रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन पैरेलल, ग्रीन उसका ट्रांसफर 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 और 7 इक्वल कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं, सेम साइड बट डिफरेंट प्लेस, 1 भी लेफ्ट पे 7 भी लेफ्ट पे, 1 ऊपर 7 नीचे, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। 2 और 8 इक्वल, 2 राइट पे 8 राइट पे, सेम साइड हो गई, 2 ऊपर 8 नीचे, डिफरेंट प्लेस हो गया, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। कॉन्जिक्यूटिव एंगल और कॉन्जिक्यूटिव एंगल कभी इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल क्रॉसेस टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, देन द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सच दैट देयर एंगल्स मेड एट अप टू 180, उनका एंगल का सम हमेशा 180 आ जाता है। जैसे 3 और 5, तो इनका टोटल हो जाएगा 180, और 4 और 6 वाले भी, इनका भी टोटल होगा 180। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हमेशा यू बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बनाएंगे? यू, ध्यान रखिएगा। सेम साइड इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल्स दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसे एंगल जो इस ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होते हैं। दोनों ही एंगल देखिए येलो लेफ्ट पे हैं, सेम साइड पर, एंड आर बिटवीन द अदर पैरेलल लाइन, वो दो लाइन के बीच में है, इसलिए ये साइड आते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल। और इनका जो नाम आपको यूज़ करना है वो यूज़ करना है इनका कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कैसे एंगल? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल है क्योंकि ये यू बना रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल हमेशा यू बनाएगा, सेम साइड सेम प्लेस। यू को आप सी भी बोल सकते हैं, उल्टा यू और उल्टा सी, वो तो आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है ना। देखिए इसको भी समझ लीजिए, बी और सी इक्वल, देखिए यू बनना है, थोड़ा तिरछा बनेगा, ऐसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा बनेगा। जी और एच इक्वल, देखो यू बनना है, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। आप इसको रोटेट करके देखिएगा तो पहला लाइन को सीधी आपको दिखाई दें, ऐसे देखो तो बी और सी दोनों राइट पर हैं और बी नीचे सी ऊपर, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। जी और एफ दोनों लेफ्ट पे हैं और जी नीचे एफ ऊपर, तो सेम साइड डिफरेंट प्लेस। तो ये कहलाएंगे हमारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल जो हमेशा यू बनाते हैं। और आपकी पहला लाइन कैसे पूछती है? वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब क्या मैंने वर्टिकल दिखाई थी। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको समझा चुके, एंगल दैट हैव द सेम रिलेटिव पोजीशन इन ज्योमेट्री फिगर, उनकी सेम पोजीशन होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एफ बनाता है। मैंने आपको रिवाइज में दोबारा बता दिया कई बार, करस्पॉन्डिंग और कॉन्जिक्यूटिव में कंफ्यूज मत होना। करस्पॉन्डिंग एफ बनाएगा, कॉन्जिक्यूटिव यू बनाएगा और ऑल्टरनेट जेड बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी डेफिनेशन, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड सेम प्लेस, ऑल्टरनेट एंगल सेम साइड डिफरेंट प्लेस, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल सेम साइड बट डिफरेंट प्लेस। देखिए ये एक्सटीरियर वाले कॉन्जिक्यूटिव हैं, ए और डी। रोटेट कर लीजिए, जैसे आपको पहला लाइन सीधी दिखाई दें तो ए राइट पे, डी राइट पे, ए ऊपर डी नीचे, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। एच लेफ्ट पे, ई लेफ्ट पे, और एच ऊपर और ई नीचे, सेम साइड डिफरेंट प्लेस। यू बनाएंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ये कहलाएंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल। इनको आपको एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, बट एक से ज़्यादा नाम याद करने से बेटर एक ही नाम याद करना, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, सब में कॉन्जिक्यूटिव लिख दो, सेम ऑल्टरनेट लिख दो कहीं पर भी। देखिए एल और एम ये भी पैरेलल हैं, क्यू ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं पूछूं अगर 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो 1 लेफ्ट पे है तो 5 भी लेफ्ट पे है, 5 हो गया, और 1 ऊपर है तो 5 भी नीचे है। मैं पूछूं 3 का ऑल्टरनेट कौन सा है, तो 3 का ऑल्टरनेट 5 है, क्योंकि 3 लेफ्ट पे 5 राइट पे, 3 राइट पे 5 लेफ्ट पे और 3 नीचे 5 ऊपर। 3 का कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है, तो 3 और 6 स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव हैं, वो यू बना रहे हैं। स्टूडेंट जो 3 और 5 वाले एंगल हैं वो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट की तरफ हैं और एक ऊपर एक नीचे है। और ऐसे ही 4 और 6 वाले भी, मतलब 3 + 5 का टोटल 180 होगा, और 4 + 6 का टोटल भी, एंगल 4 + एंगल 6 का टोटल भी 180 होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं और ये आप यू बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? यू। तो इसलिए 3 + 5 = 180, एंगल 3 + एंगल 5 एंड एंगल 4 + एंगल 6 = 180। यू या सी बनाता है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल दोबारा समझ लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 2 एंगल्स दैट लाई बिटवीन द लाइंस, ऐसे 2 एंगल जो लाइन के बीच में होते हैं, वो तो ऑन द सेम साइड, दोनों एक साथ पर होते हैं, एक साइड पर होते हैं ट्रांसवर्सल के। एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 सभी बताए थे हमने आपको। कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल 2 एंगल्स, ये 2 एंगल होते हैं दैट लाई आउटसाइड द लाइंस, जो लाइन के बाहर की तरफ होते हैं, एंड बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों सेम साइड पर होते हैं, एंगल 1 और एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8। देख लो 7 और 1 दोनों लेफ्ट पर ही हैं और बाहर की तरफ हैं। चलिए स्टूडेंट सबको समझ में आई। तो हमने यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स बताए, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स बताए, कम्प्लीमेंट्री जिन 2 का सम 90 और सप्लीमेंट्री जिन 2 का सम 180। लीनियर पेयर बताया, लीनियर पेयर वो होगा जो सेमी सर्कल बनाएगा, और ध्यान रखिएगा लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होगा, 2 एंगल होनी चाहिए। और अगर सेमी सर्कल बना रहा है 2 से ज़्यादा एंगल हैं तो फिर वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट लाइन। और अगर
देन हमने स्टूडेंट वर्टिकल अपोजिट एंगल भी सीखे जो क्रॉस बनाते हैं। फिर हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड सेम प्लेस, ऑल्टरनेट एंगल डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस, कॉरस्पॉन्डिंग एफ बनाएगा ऑल्टरनेट जेड बनाएगा, और कॉन्जिक्यूटिव एंगल जो यू बनाएगा सेम साइड बट डिफरेंट प्लेस, और ऑल्टरनेट एंगल डिफरेंट साइड डिफरेंट प्लेस के लिए। स्टूडेंट ये सारे हमने आपको रूल समझा दिए। एक बार फिर से अच्छी तरह वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, रूल्स अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये यूनिट जो लाइन एंड एंगल्स है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स।